हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में लोग जानने वाले हैं प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर है क्या, कौन सा डिवाइस है, या कैसे काम करता है, इसके टाइप्स कितने हैं, वो आज के क्लास में एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। चलिए हम लोग एक एक करके समझते हैं और जानते हैं इसके बारे में। तो चलिए, जैसे मैंने आप लोग को पिछले क्लासेस में पढ़ाया था आउटपुट डिवाइस के बारे में, तो हमने क्या बताया था कि जिस माध्यम द्वारा हमको रिजल्ट प्राप्त होता है, जिस माध्यम द्वारा हमको रिजल्ट प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं जी, आउटपुट डिवाइस कहते हैं। और जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसे आउटपुट कहते हैं। बताया था ना हमने। चलिए आज उसी को हम लोग और भी डिटेल में सीखते हैं और समझते हैं। तो देखो आज का जो हमारा मेन टॉपिक क्या है, चलो पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि यह हमारा कंप्यूटर, क्या है बाबू, कंप्यूटर है। और सपोज, या चलो सिंपल शब्दों में बता रहा हूं आपको, सपोज यह मॉनिटर है, मॉनिटर है। और यह हमारा सीपीयू है, क्या है बाबू, सीपीयू है। और यह हमारा कीबोर्ड है, तो हमने इसको कीबोर्ड बोला। इसको हमने सीपीयू नाम दिया, यह मॉनिटर। और इसी सीपीयू से हमारा सपोज प्रिंटर भी जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, प्रिंटर जुड़ा हुआ है। तो ध्यान देना, मैंने बोला था कि जो मॉनिटर है, जो भी आउटपुट ये दिखाता है वह कौन सा आउटपुट दिखाता है, सॉफ्ट कॉपी। कौन सा कॉपी, सॉफ्ट कॉपी। तो उसी सॉफ्ट कॉपी को जब प्रिंटर के सहारे प्रिंट कर देते हैं एक पेपर पे, तो यह जो कॉपी निकल के आता है वह निकल के क्या आता है, हार्ड कॉपी। मतलब यू कह सकते हो कि प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है, ध्यान देना, प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर, क्या समझे। प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को, मतलब मॉनिटर में जो दिखता है, ठीक है, उसको हार्ड कॉपी में जिसको टच कर लेते हैं, ठीक है, कन्वर्ट करता है। मतलब किसी भी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कब कन्वर्ट किया जा सकता है, जब उसको प्रिंटर से निकाला जाए। ठीक है, तो जो प्रिंटर के बारे में यही बताया गया है कि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है। सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में क्या करता है, परिवर्तित करता है। मतलब अगर उसको टच करना चाहते हो, ठीक है, पेपर पे उसको देखना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या होगा, प्रिंटर। क्या होगा, प्रिंटर। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस के नाम बताइए, तो बताएंगे प्रिंटर और प्लॉटर। मतलब प्रिंटर आता है, प्लॉटर, प्लॉटर नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है, नहीं सुने हैं, जो बड़े बड़े बैनर छपते हैं वो प्लॉटर से छपता है, इस प्रिंटर से नहीं छपता है, उसे बोलते हैं प्लॉटर, समझे। और जो हम लोग कॉपी ओपी जो यहाँ पे जो है, वो जो हमारा किससे, प्रिंटर से छपता है। ध्यान देना, जो बड़े बड़े बैनर ग्राफिक्स दिखते हैं वो हमारा प्लॉटर से छपता है। तो सबसे ज्यादा हार्ड कॉपी में प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। अब यह हमने तो प्रिंटर के बारे में समझा। अब इसके टाइप्स भी आते हैं, क्या आते हैं बाबू, टाइप्स टाइप्स भी आते हैं
वही हम लोग एक एक करके एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहला प्रिंटर के बारे में बताया क्या जा रहा है, समझाया क्या जा रहा है, उसके बाद से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखो, लिखा गया है कि प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है। ध्यान देना, प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है। क्लियर है यार? फिर से नीचे देखो लिखा गया है, प्रिंटर एक ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज पे छापता है, और कागज पे आउटपुट की यह प्रतिलिपि हार्ड कॉपी कहलाता है। जो कागज पे लिखता है उसे क्या बोलते हैं? हार्ड कॉपी। और कंप्यूटर से जानकारी का आउटपुट बहुत तेजी से मिलता है, और प्रिंटर इतनी तेजी से कार्य नहीं कर पाता, जिसलिए यह आवश्यकता महसूस की गई जानकारियों को प्रिंट में ही स्टोर किया जा सके। इसीलिए प्रिंटर में एक मेमोरी होती है जहां से यह परिणामों को धीरे धीरे प्रिंट करता है। मतलब इतनी क्षमता नहीं होती है, जैसे हमारा मॉनिटर काम करता है और स्क्रीन पे दिखा देता है, वैसे प्रिंटर तो दिखाएगा नहीं। ठीक है, इसमें एक मेमोरी होती है, उसको स्टोर करता है। जब कमांड देती तो क्या होता है, धीरे 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 उसको क्या करता है, प्रिंट कर देता है। कमांड देते हैं लेकिन तुरंत नहीं निकलता है, आराम से धीरे धीरे उसको प्रिंट करता है। और 10 पेज है तो टाइम थोड़ा लगता है, समझे? तो यह होता है प्रिंटर। क्लियर है सबको? चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए, प्रिंटर के टाइप्स के बारे में बताया जा रहा है कि टाइप्स ऑफ प्रिंटर। तो देखिए, एक बताया जा रहा है, देखो, एक बताया जा रहा है इंपैक्ट प्रिंटर, और दूसरा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। अब इंपैक्ट प्रिंटर का मतलब क्या है और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का मतलब क्या है, इसको चलिए समझते हैं और जानते हैं। देखिए, प्रिंटर के दो ही टाइप्स, इंपैक्ट, नॉन इंपैक्ट। तो देखिए, इंपैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर होते हैं जो अपना प्रभाव तुरंत छोड़ते हैं और चलते वक्त शोर बहुत ज्यादा करते हैं। क्या समझे? और इंपैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर होते हैं जो अपना प्रभाव तुरंत छोड़ते हैं और चलते वक्त शोर बहुत ज्यादा करते हैं। जैसे आप टाइपराइटर नाम सुने होंगे, फिल्मों में देखे होंगे, टट टट टाइप करता है, अब प्रिंट निकलता जाता नहीं, आवाज कितना करता है, समझे? तो यह ऐसा प्रिंटर है जो बहुत ज्यादा शोर करता है। ठीक है, और ये बहुत धीमी गति का प्रिंटर होता है, मतलब बहुत फास्ट प्रिंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन जो नॉन इफेक्ट प्रिंटर है, ये ऐसा प्रिंटर है जो अपना प्रभाव तुरंत नहीं छोड़ता है और प्लस चलते हो तो शोर नहीं करता। लेकिन जो प्रिंटिंग की क्वालिटी होती है और स्पीड होती है, वह इम्पैक्ट से बेटर होता है। और पहले सबसे ज्यादा लोग इस्तेमाल करते थे इम्पैक्ट का ही, लेकिन इस समय सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा नॉन इम्पैक्ट। अब इम्पैक्ट में क्या क्या आता है, नॉन इम्पैक्ट में क्या क्या आता है, वो हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले, जानने वाले। तो इतना क्लियर है ना? बोले इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर होते हैं अपना प्रभाव तुरंत छोड़ते हैं और चलते हुए आवाज थोड़ा ज्यादा करते हैं, और एक थोड़ा प्रिंटिंग की जो स्पीड होती है थोड़ा स्लो होती है। अब क्वालिटी भी थोड़ा सा उतना बेटर नहीं होता। लेकिन यही नॉन इफेक्ट की बात करें तो चलते वक्त शोर कम करता है, बिजली का खपत भी कम करता है, और प्लस इसकी स्पष्टता बहुत अच्छा रहता है और बहुत ही फास्ट प्रिंट होता है। इसीलिए इस समय इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं और इसका इस्तेमाल बहुत कम कर रहे हैं। हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, लेकिन बहुत ही कम हो रहा है। क्लियर है? अब इसमें भी देखिए बताया जा रहा है मेन कैटेगरी इंपैक्ट में, एक आता है कैरेक्टर और दूसरा आता है लाइन, और इसमें आता है लेजर, इंकजेट, थर्मल। क्या होता है? थर्मल, थर्मल प्रिंटर बोलते हैं, समझे? अब किस प्रिंटर का क्या यूज है वो हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो चलिए पहले इंपैक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं क्या लिखा गया है। तो देखिए क्या लिखा गया है, कह रहा इंपैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं जो अपना इंपैक्ट मतलब प्रभाव छोड़ते हैं, जिसमें धातु का एक हैमर, धातु का क्या होता है, एक हैमर लगा होता है, मतलब एक हेड होता है,
प्रिंट हेड होता है जो कागज और रिबन से टकराता है, जो मतलब एक हैमर है, और ये रिबन से क्या करता है, कागज क्या करता है, टकराता है। और जब टकराता है तो बताया जा रहा है कि जो कागज और रिबन से टकराता है और इम्पैक्ट प्रिंटर में अक्षर या कैरेक्टर ठोस मुद्राक्षरों या डॉट मैट्रिक्स विधि से डॉट कागज पे उभरते हैं। तो टकराता है तो क्या करता है, छोटे छोटे डॉट्स बनते हैं, और डॉट से धीरे धीरे क्या हो जाते हैं हमारे, ठीक है, पिक्सल से धीरे धीरे हमारा कैरेक्टर बन जाता है। ठीक है, जैसे मान लो एक प्रिंटर है और कागज है, रिबन है, तब जब हम लोग कमांड दे तो चलता है, जब चलता है तो नाचता है, घूमता है, और उसी के अंदर पेपर जाता है। तो जो दोनों टकराते हैं ना, तो रिबन के सारे वो क्या करता है, धीरे 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 आराम से जो कमांड दे तो प्रिंट होकर निकल के चला आता है। मतलब अंदर की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, आप लोग बस दिखता है प्रिंट निकल के आ गया, अंदर बिना जब रोल जब तक घूमेगा नहीं हुआ कार्टेज तब तो प्रिंट नहीं होता है। ठीक है, और वही प्रिंटिंग नहीं निकल पाता, कभी प्रिंट फंस जाता है, कभी कुछ हो जाता है। ठीक है, तो यही बोला गया। फिर द्वारा इम्पैक्ट प्रिंटर अनेक विधियां जैसे डॉट मैट्रिक्स आता है, डेजिबल प्रिंटर आता है, लाइन प्रिंटर आता है, चैन प्रिंटर आता है और ड्रम प्रिंटर आता है। तो वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो समझिए, पहले करेक्टर प्रिंटर का यूज क्या है, दूसरे बार हम समझेंगे लाइन प्रिंटर का यूज क्या है, तब आगे थोड़ा हम बढ़ेंगे। देखिए, जो करेक्टर प्रिंटर है, समझने की कोशिश करना, जो करेक्टर प्रिंटर है, यह नाम से पता चल रहा है कि एक बार में क्या, यह एक बार में केवल करेक्टर को ही छापता है। मतलब एक घूर्ण गति में करेक्टर को छापता है। ठीक है, मतलब एक करेक्टर नहीं, बहुत सारे करेक्टर, लेकिन करेक्टर छापता है एक बार। मतलब एक बार घूमेगा वो प्रिंटर, केवल करेक्टर छापेगा, मतलब बहुत ज्यादा करेक्टर छाप सकता है। और जो लाइन प्रिंटर है, वह एक बार में एक लाइन को छापता है। दोनों समझ रहा है, मतलब यह एक ऐसा प्रिंटर है, करेक्टर प्रिंटर, जो घूमेगा तो केवल करेक्टर छापेगा, करेक्टर से लाइन बनेगी, लाइन से पेज बने। समझे, जैसे आप कॉपी कुछ लिखते हो, पहले एबीसीडी करेक्टर लिखते हो, तब वर्ड बनता है, धीरे धीरे लाइन बनता है, धीरे धीरे सेंटेंस बनता है, तब एक पेज पे लिखते हो। तो समझ में आया। वैसे यह जो प्रिंटर होता है करेक्टर, जब हम कमांड तो कॉपी पे तो लिख दिए कंप्यूटर पे, लेकिन छापता तो क्या करता है, सीधे करेक्टर को छापता है, करेक्टर से वर्ड बन जाता है, वर्ड से लाइन बन जाता है, लाइन से एक पेज पे प्रिंट करके लेके चला आता है। मतलब हमको तो पेज पे ही दिखता है ना, एक बार भी इतना निकल के, लेकिन काम करने का तरीका वही होता है। लेकिन लाइन का क्या काम होता है, जो हम लिखे हैं वो एक बार में एक लाइन को छापेगा, एक एक लाइन को छापता जाएगा, छापता जाएगा, छापता जाएगा, एक पेज पे हमारे सामने निकल के चला है। इसलिए नाम रखे करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। मतलब करेक्टर प्रिंटर ऐसे प्रिंटर होते हैं जो एक घूर्ण में करेक्टर को छापते हैं, और लाइन प्रिंटर एक ऐसे प्रिंटर होते हैं जो एक घूर्ण गति में लाइन को छापते हैं। अब नंबर ऑफ करेक्टर बहुत ज्यादा हो सकता है, नंबर ऑफ लाइन बहुत सारा हो सकता है। लेकिन मतलब धीरे धीरे घूमेगा तो घूमता रह जाएगा जी, करेक्टर वर्ड वाला 2 घंटे में छपेगा। लेकिन रूल यही होता है, इसे बहुत फास्ट काम करते हैं अंदर, मतलब रूल यही होता है इन लोग का। देखिए, इसलिए नाम रखा गया है करेक्टर और लाइन। अब करेक्टर में भी देखो दो आता है, डॉट मैट्रिक्स, डेजीबी, और लाइन में ड्रम और चैन। तो में आ रहा है, मतलब इसके दो, डॉट मैट्रिक्स, डेजीबी, लाइन में ड्रम, चैन। अब चलिए, करेक्टर प्रिंटर के बारे में बता दिया, लाइन के बारे में बता दिया, अब डॉट मैट्रिक्स डेजीबी लेके करके पढ़ते हैं, इसके बारे में प्रेजेंटेशन बनाया, इसको देखिए। देखिए डॉट मैट्रिक्स, देखिए यही है। अब देखिए इसके बारे में बताया जा रहा है, कहा जा रहा है यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। ये बताओ ना, ये कौन सा प्रिंटर है, अरे करेक्टर इम्पैक्ट के अंतर्गत आता है ना। कह रहा है यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, अतः यह प्रिंट करते समय बहुत शोर करता है। अभी क्या पढ़ा है, प्रिंट करते समय क्या होता है, बहुत शोर करता है। इस प्रिंटर के प्रिंट हेड में अनेक पिनों का एक मैट्रिक्स होता है, मतलब बहुत सारे पिन लगे होते हैं, और प्रत्येक पिन के रिबन और कागज पे स्पर्श से डाट छपता है। मतलब जब कागज और रिबन स्पर्श करते तो क्या होता है, डॉट छपता है, और अनेक डॉट मिलकर एक कैरेक्टर छपते हैं। मतलब बहुत सारे डॉट मिलकर क्या हो जाते हैं, कैरेक्टर छपते हैं। और प्रिंट हेड में 7 पिन हो सकता है, 9 पिन हो सकता है,
14 पिन हो सकता है, 18 पिन हो सकता है, या 24 पिनों का ऊर्ध्वाधर समूह, मतलब हॉरिजेंटल ग्रुप, मतलब हॉरिजेंटल पट। जैसे कॉपी जो लिख रहे वर्टिकल है, और जैसे पट कर दो तो हॉरिजेंटल होगा, उसे वो ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, पिन होते हैं, और एक बार में कॉलम की पिने प्रिंट हेड से बाहर निकल के डॉट छापती है, जिसे करेक्टर अनेक चरणों में बनता है और लाइन की दिशा में प्रिंट आगे बढ़ जाता है। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की प्रिंटिंग गति 30 से लेके 600 करेक्टर प्रति सेकेंड होती है, समझ सकते हो। क्या बोले, करेक्टर छापता है, लेकिन बताओ सेकेंड में लगभग 30 से लेके 600 करेक्टर छाप सकता है। अब बताओ 600 करेक्टर से कितना वर्ड बनता है, बहुत वर्ड बन सकता है, बहुत लाइन बन सकता है। तो जैसा पैसा लगाएंगे उसी हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में खरीदते हैं। 30 से, मतलब ऐसे प्रिंटर जो 30 एक सेकंड में 30 से छापता है करेक्टर। ठीक है, कुछ ऐसे प्रिंटर आते हैं जो 600 तक छापते हैं, मतलब इसी के रेंज में आता है। जैसे स्मार्टफोन खरीदते हो ना, तो कई लोग तो 5,000 में मिल रहा है, और कई वो 1 लाख रुपए में मिल रहा है। फोन है ना, इस सबका अलग अलग इस्तेमाल है। किसी में ऐसा फोटो क्लिक करोगे तो देखते रह जाओगे, किसी में ऐसा क्लिक करोगे दिखवे नहीं करोगे, पता नहीं चलेगा क्या खींचा हमने। तो अलग अलग वैसे प्रिंटर भी है। तो जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इसमें भी पैसे के हिसाब से अलग अलग आते हैं। तो जिसको थोड़ा सा कोई जरूरत नहीं, थोड़ा धीरे छापे, पैसा कम है मेरे पास, तो ये खरीद के लाते हैं, कम वाले दाम का खरीद के लाएंगे। जिसको क्षमता ज्यादा है वो वाला खरीद लेगा, लेकिन ज्यादा आवाज तो करेगा। तो देखो धीरे 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 छापा जा रहा है, देखो जी। पहले इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया था, अभी भी है कहीं कहीं, ठीक है, लेकिन इस्तेमाल अब बहुत कम हो रहा है। समझ बाबू, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अगला, डेजीबिल। देखो यह डेजीबिल नाम इसीलिए रखा गया है, यह पुष्प गुलबहार के जैसा होता है ऐसा। देखो लिखा गया है, यह ठोस मुद्रा अक्षर वाला इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसका नाम डेजीबल इसीलिए दिया गया क्योंकि इसके प्रिंट हेड की आकृति क्या होता है, एक पुष्प गुलबहार की तरह होता है, एक पुष्प के जैसा होता है, इसलिए रख दिया गया डेजीबल। ठीक है, और कहा जा रहा है कि डेजीबल प्रिंटर धीमी गति का प्रिंटर है। क्या होता है, पहले बता दिए हम, थोड़ा धीमी गति का प्रिंटर है, थोड़ा धीरे से प्रिंट करता है। अरे इम्पैक्ट पढ़ा दिया ना, उसी का कैटेगरी में सर, तो इसी की तरह से काम करेगा। ठीक है, फिर से बताया जा रहा है धीमी गति का प्रिंटर, लेकिन इसकी आउटपुट की स्पष्टता उच्च होती है। जो आउटपुट मिलता है ना, जो क्वालिटी होती है वो थोड़ा अच्छा रहता है। धीरे प्रिंट करता है लेकिन स्पष्ट प्रिंट करता है। और कहा जा रहा है इसीलिए इसका उपयोग पत्र आदि छापने में होता है। इसलिए इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, पत्र उत्र छापने में किया जाता है। और ये लेटर क्वालिटी प्रिंटर कहलाता है, इसे लेटर क्वालिटी प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है। और इसके प्रिंट हेड में चक्र या बिल होता है जो घूमता है, और घूमता है तो आराम से धीरे प्रिंट होता है। और इसी बिल में दिख रहा है ना यहाँ पे यह वाला, इसी में ठोस मुद्रा में क्या है, अक्षर छपे हुए, ये घूमता है और अक्षर धीरे धीरे छापता जाता है, छापता जाता है, छापता जाता है। ये अंदर की पॉइंट दिखा रहा है, बाहर तो इसे प्लास्टिक में दिखेगा, और ये अंदर वाला दिख रहा है ना, इसे करता होगा तो निकल जाता, दिखता आपको निकल रहा है, प्रिंटे निकल रहा है। अंदर की एक्टिविटी बता रहा है कैसे छापता होगा, ये मत समझ ऐसा दिखेगा, ये अंदर का हुआ है पार्ट। हाँ, जैसे मान लो माउस में पढ़ा ट्रैक बॉल, तो बॉल हम बता दिए ऐसे बॉल होता है, लेकिन दिखते हो तो लोग नहीं इस्तेमाल करते। ठीक है, तो वैसे ये भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला लाइन प्रिंटर, तो लाइन प्रिंटर के बारे में बताया अभी कि एक बार में क्या करता है, लाइन को छापता था। देखो बताया जा रहा है कि अभी एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, और बड़े कंप्यूटरों के लिए उच्च गति के प्रिंटरों की आवश्यकता होती है। उच्च गति के प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर छापने के बजाय एक लाइन पृष्ठ को एक बार में छाप सकते हैं, और इनके छापने की गति 300 से लेके 3,000 लाइन प्रति मिनट होती है। मतलब एक बार में इतनी क्षमता होती है कि एक बार में 300 से लेके और 3,000 लाइन प्रति मिनट 1 मिनट में छाप सकते। अब बताओ कितना पेज होगा। ठीक है, और यह प्रिंटर मिनी व मेन फ्रेम कंप्यूटर में बड़े कार्य हेतु प्रयोग किए जाते हैं। और इन प्रिंटरों का इस्तेमाल सदा कहाँ पे किया जाता है, मिनी और मेन फ्रेम, ये भी कंप्यूटर है, बताऊंगा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। जैसे हमारा ही कंप्यूटर है ना, वैसे एक मिनी कंप्यूटर नाम रखा गया है, अब मेन फ्रेम कंप्यूटर नाम रखा गया है। ये माइक्रो कंप्यूटर है, ये कौन सा कंप्यूटर है, माइक्रो। ऐसे मिनी कंप्यूटर भी है, मेन फ्रेम भी है। कैसा दिखता है क्या है इसके बारे में सब बताऊंगा अगला टॉपिक।
ठीक है, मतलब इतना समझना, इस प्रिंटर में इस्तेमाल इसका, मतलब इस कंप्यूटर में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बहुत कम किया जाता है। और बताया जा रहा है कि कंप्यूटर में बड़े कार्य हेतु किए जाते हैं। लाइन प्रिंटर 3 प्रकार के होते हैं, ड्रम, चैन और बैंड प्रिंटर। ठीक है, तभी मेंशन ज्यादातर 2 ही के दिया गया है, ड्रम प्रिंटर और चैन प्रिंटर। तो चैन का मतलब समझ रहे हो, चैन का आकृति का होता है, ड्रम मतलब ड्रम की आकृति का होता है, अंदर का पार्टीशन, इसलिए नाम रखेगा चैन और ड्रम। चलिए देखते हैं। तो देखो ड्रम दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है आपको ना, यार देखो ध्यान दे, ये दिख रहा है ना आपको, ड्रम है। और इसमें देखो इसी ड्रम पे सब कैरेक्टर छपे हुए हैं, दिख रहा है आपको। और ये रिबन है, दिख रहा है। और ये पेपर लगाया गया है, ये हैमर मेन हेड है, और ये ड्रम है, इस पे कैरेक्टर छपा हुआ है, या मेन हेड है, इसी में पेपर लगा दी। तो क्या करेगा, जब हम कमांड देंगे तो ड्रम घूमेगा और ढकेलेगा, समझे। ड्रम घूमता जाएगा और ढकेलता जाएगा, धीरे धीरे प्रिंट होके आता जाएगा। तो यही बोला गया है कि ड्रम प्रिंटर में तेज घूमने वाला एक ड्रम होता है, दिख रहा है आपको। ठीक है, जिसकी सतह पे अक्षर उभरे रहते हैं, मतलब जिसकी सतह पे क्या होता है, अक्षर उभरे रहते हैं। अक्षर मतलब जो हम लिखते वही अक्षर रहेगा ना। ठीक है, अरे ए से के जेड तक नंबर रहेगा, यही रहेंगे ना। अब उससे जो बनाए लिख रहे वो आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट। बैंड पर सभी अक्षरों का एक समूह होता है, और ऐसे अनेक बैंड संपूर्ण ड्रम पे होते हैं, मतलब हर एक अक्षरों का एक समूह होता है, और ऐसे अनेक बैंड हमेशा रहते हैं, हर जगह ड्रम पे रहता है, जिससे कागज पे लाइन की प्रत्येक स्थिति में कैरेक्टर छापे जाते हैं। ठीक है, और ड्रम तेजी से घूमता है और एक घूर्ण में एक लाइन छापता है, मतलब क्या करता है, एक बार घूमेगा तो क्या करता है, एक लाइन को छापता है। लेकिन स्पीड कितना हो सकता है, 300 से लेके 3000, लाइन के ही अंतर्गत आता है, समझे ना। मतलब जो ड्रम दिख रहा है ना, उसी पे कैरेक्टर छपे होते हैं। ठीक है, और ऐसे प्रत्येक बैंड पे एक एक कैरेक्टर कैरेक्टर छपे होते हैं, उनका समूह छपा होता है। और जैसे हम लोग कमांड देते हैं वो घूमता है और आसानी तरीके से प्रिंट करते हैं। लो ये बाहर पढ़ रहे हैं, क्लियर है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है ना, बोलो। तो चलिए, ये हमारा ड्रम है। चैन मतलब वो चैन के जैसा होता है। चैन किससे बना होता है बताइए, कड़ी से, बहुत सारे कड़ियों से। अरे कड़ी देखे हो ना, उस कड़ी से चैन बनता है ना जी। अरे कड़ी को निकाल दो, चैन खत्म। कड़ी जुड़ जुड़ के चैन बनता है, बोलो। वैसे ही चैन होता है, देखिए ये चैन प्रिंटर है। साइकिल चलाते हो तो चैन नहीं देखे हो, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखो ये चैन जो दिख रहा है ना, यहाँ पे जो कड़ी है ना, इसी कैरेक्टर में, इसी इसी कड़ी में कैरेक्टर का फॉन्ट होता है। और इसी देखो, इसी हैमर में, ये देखो ये कड़ी है और ये हैमर मेन हेड है, इसी में पेपर लगाया गया है। तो चैन आगे बढ़ता जाता है, तभी तो आपका जब चैन जब चलेगा तभी तो साइकिल आगे बढ़ेगा। ठीक है, वैसे ये भी है, जब चैन चलता है तो पेपर आगे बढ़ता है, स्पर्श होता है, और स्पर्श होता है तो धीरे धीरे प्रिंट करता है। तो बताया जा रहा है किस प्रिंटर में तेज घूमने वाला चैन होता है, जिसे प्रिंट चैन कहते हैं। और चैन में क्या होते हैं, कैरेक्टर छपे होते हैं, और प्रत्येक कड़ी में एक कैरेक्टर का फॉन्ट होता है, और प्रत्येक प्रिंट पोजीशन पर हैमर लगे होते हैं, जिससे हैमर कागज पे टकरा कर एक बार में लाइन छापता है। क्लियर है यार, कोई दिक्कत नहीं है ना, बोलो। समझ बात है आपको ना। अब सर ये कैसे हम देखेंगे, तो ध्यान देना, वो देखने की बात नहीं है,